रात के घने अंधेरे में पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव चमेलीपुर सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह गांव सालों से एक खौफनाक रहस्य के लिए जाना जाता था। गांव के पुराने किले में भटकती एक आत्मा की दर्दभरी दास्तान। गांव वाले मानते थे कि जो भी किले के अंदर रात को गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन आदित्य ने इस बात पर कभी विश्वास नहीं किया था। वह एक फोटोग्राफर था जिसने जीवन में हमेशा सच्चाई की तलाश की। एक रात आदित्य ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खुद सुलझाएगा। वह अपने कैमरे के साथ किले की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, वहां की ठंडी हवा और किले के चारों ओर फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा उसे बेचैन करने लगा। किले के अंदर कदम रखते ही उसे किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और एक सुनसान कमरे में पहुंचा। वहां उसे एक सुंदर और रहस्यमयी लड़की दिखाई दी जो सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, लेकिन उसकी सुंदरता किसी भी इंसान को मोहित कर सकती थी। आदित्य उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम माया है। मैं इसी किले में रहती थी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा भयानक धोखा हुआ कि मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई है और मैं सिर्फ उस इंसान का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे इस कैद से आजाद कर सके। आदित्य को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। माया की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे रहस्यमयी और दुखदाई लगा, लेकिन वह उससे दूर नहीं हो सका। वह रात भर माया के साथ बातें करता रहा। धीरे धीरे उसे माया से प्यार होने लगा, लेकिन उसे पता था कि यह एक असंभव प्रेम था। माया ने आदित्य को चेतावनी दी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें इस किले से जाने नहीं दिया जाएगा। यह किला तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं मानी। उसने वादा किया कि वह माया को इस बंधन से मुक्त करेगा। उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह माया को इस कैद से छुड़ाकर रहेगा। लेकिन जब वह सुबह किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि वह जगह सचमुच एक जाल थी। वह बार बार बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसी जगह वापस लौट आता। आखिरकार आदित्य ने हार मान ली। उसने माया से पूछा, अब हमें क्या करना होगा? माया ने आह भरी और कहा, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते और मैं भी इस बंधन से नहीं छूट सकती। लेकिन एक रास्ता है। माया ने आदित्य से कहा कि अगर वह अपनी जान देकर उसे इस बंधन से मुक्त कर सके तो उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने यह कदम उठाया, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही आदित्य ने माया के लिए खुद को कुर्बान किया, किले की सारी दीवारें टूट गईं और माया की आत्मा एक चमकते हुए प्रकाश में बदल गई। माया अब एक सामान्य इंसान की तरह खड़ी थी। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि आदित्य मरा नहीं, बल्कि उसे एक नई जिंदगी मिली। माया और आदित्य अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे, जहां मौत भी उनके प्रेम को रोक नहीं पाई थी। लेकिन क्या वाकई यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या किले का रहस्य अभी भी कहीं गहरा छिपा हुआ है?